तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर से राजस्थान परिदृश्य के मई माह को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले देखेंगे चर्चित व्यक्तित्व। तो राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं KR श्रीराम। यह KR श्रीराम राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 43वें नंबर के। इससे पहले जो KR श्रीराम है, ये मद्रास हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे और पदक्रम देखें तो यह है 43वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। 42वें मुख्य न्यायाधीश थे MM श्रीवास्तव। तो राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश थे MM श्रीवास्तव और अभी बने हैं 43वें KR श्रीराम। और ये जो श्रीराम है ये मुंबई के रहने वाले हैं। 28 मार्च 2024 को 4 न्यायाधीश नियुक्त करे गए थे, जिसमें है राजस्थान हाईकोर्ट में 4 न्यायाधीश नियुक्त हुए थे 28 मार्च 2025 को। आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह। आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह। और राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की मंजूरी प्रदान करी। तो इसमें है जयपुर के विपिन गुप्ता, जयपुर के रवि चिरानिया और संजीव पुरोहित, जो कि जोधपुर से हैं। इन तीनों की नियुक्ति के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल जो जज होंगे 40 हो जाएंगे। और जो स्वीकृत पद हैं राजस्थान हाईकोर्ट में वो है 50। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट में हुई है CJ विजय बिश्नोई, जो कि जोधपुर निवासी है। और कर्नाटक हाई कोर्ट में हुई है CJ चीफ जस्टिस NV अंजारिया। तो विजय बिश्नोई गुवाहाटी हाई कोर्ट में और NV अंजारिया कर्नाटक हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में अतुल एस चंदूकर। इन 3 नियुक्तियों के साथ में सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हो गए हैं और स्वीकृत पद भी हैं 34। तो अभी सभी पद भरे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और 5 हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त करे गए हैं। तो सबसे पहले देखें, राजस्थान हाई कोर्ट में है KR श्रीराम और मद्रास हाई कोर्ट में है MM श्रीवास्तव। MP में संजीव सचदेवा और गुवाहाटी में आशुतोष कुमार। कर्नाटक हाई कोर्ट में विभू बाखरू। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 5 हाई कोर्टों में चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट में KR श्रीराम, मद्रास में MM श्रीवास्तव, MP में संजीव सचदेवा, गुवाहाटी में आशुतोष कुमार और कर्नाटक में विभू बाखरू। नेक्स्ट देखें, कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना में प्रदेश के किस किसान को प्रथम पुरस्कार प्रदान करा गया? कृषक उपहार योजना में प्रथम पुरस्कार दिया गया है कोटा के किसान गोलू को। तो कोटा के किसान गोलू को प्रथम पुरस्कार दिया गया है कृषक उपहार योजना में। डिटेल देखते हैं। तो पंत कृषि भवन जयपुर में राज किसान पोर्टल पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करा कोटा के गोलू ने, जिसमें इन्हें मिले 2.5 लाख रुपए। तो द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करता है ओम प्रकाश, जो कि हनुमानगढ़ से हैं, 1.5 लाख रुपए मिले। और तृतीय पुरस्कार दिया गया राम भरोसे, जो कि कोटा से 1 लाख रुपए। इनाम राशि 1 लाख रुपए। तो गोलू, ओम प्रकाश और राम भरोसे। कृषक उपहार योजना का उद्देश्य कृषि विभाग द्वारा कृषि उपज को नाम के माध्यम से बेचने तथा पेमेंट के माध्यम से भुगतान करने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट देखें, प्राइम इवेंट फाउंडेशन का संसद रत्न पुरस्कार। तो संसद रत्न पुरस्कार है, तो ये जो है राजस्थान के 2 सांसदों को दिया गया है। एक है मदन राठौड़ और दूसरे हैं PP चौधरी।
मदन राठौर और पीपी चौधरी को दिया गया है संसद रत्न पुरस्कार 2025। मदन राठौर राज्यसभा सांसद है, पीपी चौधरी पाली से सांसद है। और यह पुरस्कार जो है इन्हें 18वीं लोकसभा में उनके संसदीय प्रदर्शन के लिए प्रदान करा गया है। नेक्स्ट देखें सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड। सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड तो 27 मई 2025 को जयपुर में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 16 खिलाड़ियों को विभिन्न वर्गों में सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड दिए। तो किसने दिए हैं? तो दिया कुमारी ने दिए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 16 खिलाड़ियों को। तो सीनियर पुरुष वर्ग में दिया गया है योगेश बारघर, पुलकित केसरी, विशाल शाक्य और कार्तिक सोपान, प्रतीक पाराशर, मोहित मीणा। सीनियर महिला वर्ग में रीना बालावत, लक्षिता महावर, बीना पांडे, कीर्ति और खुशबू कुमारी। जूनियर बालक वर्ग में अमित सिंह, मनवीर सिंह, तनसुख। और जूनियर बालिका वर्ग में चंद्रकला पांडे और आरती कंवर। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन हुआ मई 2025 जयपुर में। इसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के 16 खिलाड़ियों को विभिन्न वर्गों में पुरस्कृत करा। तो इसमें सीनियर पुरुष वर्ग में योगेश बारघर, पुलकित केसर, विशाल शाक्य, कार्तिक सोपान, प्रतीक पाराशर और मोहित मीणा। सीनियर महिला में रीना बालावत, लक्षिता महावर, बीना पांडे, कीर्ति और खुशबू कुमारी। जूनियर बालक वर्ग में अमित सिंह, मनवर सिंह और तनसुख। जूनियर बालिका वर्ग में चंद्रकला पांडे और आरती कंवर। नेक्स्ट देखें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी। ओबीसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राज्य पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है मदन लाल को, जस्टिस मदन लाल। इन्हें बनाया गया है राज्य पिछड़ा आयोग ओबीसी का अध्यक्ष। तो राज्य में पहली बार ओबीसी आयोग का गठन करा गया है, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया है न्यायाधीश मदन लाल को। आयोग का कार्य देखें तो पंचायत व शहरी निकायों में पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने से संबंधित सुझाव देना है। पंचायत व शहरी निकायों में पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने से संबंधित सुझाव देना। सदस्य छोड़ दो। नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड में अध्यक्ष व सदस्य मनोनीत। इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड में अध्यक्ष व सदस्य मनोनीत करे गए हैं। तो 5 मई 2025 को राज्य सरकार ने राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड में अध्यक्ष व सदस्य व रजिस्ट्रार मनोनीत करे हैं। तो 2018 में इस बोर्ड का गठन को मंजूरी मिली। राजस्थान पहला राज्य है जहां पर इस बोर्ड की गठन करा गया, इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड। इसके अध्यक्ष हैं प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग, प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग। सदस्य देखें तो हेमंत सेठिया, गोविंद राम सैनी, कुलदीप वर्मा, हरि सिंह, एस पाटोदिया। और रजिस्ट्रार देखें तो आयुर्वेद विभाग के निदेशक के रजिस्ट्रार होंगे। तो मेन जो ध्यान रखना, अध्यक्ष है प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग। अब देखते हैं चर्चित स्थान। तो भारत सरकार द्वारा 28 मई 2025 को देश में पहली बार पोटाश खनन की नीलामी कहाँ पर करी गई? तो यह हुई है बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में। बीकानेर और हनुमानगढ़ मोस्ट है ये। तो 28 मई 2025 को देश में पहली बार पोटाश खनन की नीलामी करी गई है बीकानेर व हनुमानगढ़ जिलों से। डिटेल देखते हैं तो देश में पोटाश खनन का प्रारंभ राजस्थान से किया जा रहा है। केंद्रीय खान मंत्री की ओर से निकाली गई निविदा में बीकानेर संभाग में मौजूद पोटाश क्षेत्र के 2 ब्लॉक आवंटित करे गए हैं। और ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL को हनुमानगढ़ जिले में जोरकियान, सतीपुरा, खुंजा एकीकृत पोटाश और हेलाइट ब्लॉक दिया गया है। और निजी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को झंडावाली, सतीपुरा पोटाश और हेलाइट ब्लॉक दिया गया है। कंपनी को पोटाश खनन का समग्र लाइसेंस प्रदान करा गया है। यह भारत सरकार की ओर से की गई पोटाश ब्लॉकों की पहली सफल नीलामी है। तो
तो प्रदेश में शुरुआत में 32.47 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पोटाश खनन की योजना बनाई गई है, जिसमें बीकानेर के डूंगरगढ़ तहसील का लखासर में 18.30 स्क्वायर किलोमीटर और डूंगरपुर हनुमानगढ़ के रावतसर तहसील का भरूसरी में 14.17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। तो बीकानेर का लखासर और हनुमानगढ़ का भरूसरी। और जो ये पोटाश है ये उर्वरक उद्योग में काम आता है, तो इससे जो है प्रदेश में उर्वरक उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार पैदा होने में बड़ी संभावना जताई गई है। सबसे बड़ा भंडार राजस्थान। तो प्रदेश में पोटाश खनन की अपार संभावनाएं हैं। तो राजस्थान में पोटाश खनन की अपार संभावनाएं। देश के भूगर्भ में उपलब्ध पोटाश का 95% से अधिक हिस्सा राजस्थान में। तो 95% पोटाश राजस्थान में है। और इसमें भी देखें तो बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और नागौर जिलों में लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और नागौर ये पोटाश पाया जाता है यहाँ पर। और बीकानेर, हंसेरा, अर्जुनसर, बीकानेर में हंसेरा, अर्जुनसर, गढ़सीसर, जैतपुर, सतीपुरा, भारूसरी और लाखासर के आसपास 2% पोटेशियम युक्त पोटाश वाले 8 बेसिन की पहचान करी गई है। तो हसेरा, अर्जुनसर, गढ़सीसर, जैतपुर, सतीपुरा, भारूसरी और लाखासर, तो ये 8 बेसिन है जिनकी पहचान करी गई है। और इसमें जो सतीपुरा, भरूसरी और लाखासर है ये श्रेष्ठ बेसिन है पोटाश के। नेक्स्ट देखें राजस्थान में पैदा होने वाली सांगरी। राजस्थान में पैदा होने वाली सांगरी को 24 अप्रैल 2025 को जीआई टैग मिला है। तो इसका उत्पादन किन जिलों में विशेषकर होता है? तो ये होता है बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो सांगरी का उत्पादन होता है बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में, जिसे अभी जीआई टैग दिया गया। तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बहुतायत में पाई जाने वाली फली सांगरी को जीआई टैग मिला है। यह राजस्थान का 22वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। इससे पहले 2021 में सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग दिया गया था। सांगरी जो है ये राज्य वृक्ष खेजड़ी का फल है। इसका उत्पादन बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में होता है। और योगदान देखें तो डॉक्टर सुजीत यादव और डॉक्टर विकास पावड़िया जो कृषि अर्थशास्त्री हैं, तो इनका योगदान है सांगरी को जीआई टैग दिलाने में। सुजीत यादव और विकास पावड़िया। नेक्स्ट देखें राजस्थान की कौन सी विधानसभा सीट 1 मई 2025 से रिक्त हो गई है? तो राजस्थान की विधानसभा सीट है अंता विधानसभा सीट 12, जो कि अभी 1 मई को रिक्त हो गई है। तो विधानसभा बुलेटिन के अनुसार अंता विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी जो समाप्त कर दी गई है। और अभी वर्तमान में विधानसभा में कुल विधायक हैं 199। तो पहले जहां पर भाजपा में थे 119, अब हो गए 118। कांग्रेस में 66, बीएपी 04, बीएपी में 4, आरएलडी 1 और बीएसपी 02 निर्दलीय हैं 8। तो टोटल 199 सीटें भी भरी हुई हैं। तो एक खाली है 16वीं विधानसभा में। और रिक्त जो सीट है इस पर निर्वाचन 6 माह में पुनः निर्वाचन करवाएगा। 6 माह में वापस निर्वाचन हुआ। नेक्स्ट देखें केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद योजना में प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर। तो पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद में भगवान देवनारायण कॉरिडोर प्रसाद योजना के तहत। तो केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत आसिंद के मालासिरी डूंगरी सहित 5 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 43.73 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस कॉरिडोर में मालासिरी डूंगरी, साड़ू माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गढ़गोठा और बरनागर का 30 किलोमीटर क्षेत्र पर्यटन से जोड़कर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। प्रसाद योजना में शामिल 3 स्थल हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रसाद योजना में राजस्थान के 3 स्थल शामिल है, पुष्कर, कोलायत और आसिंद। पुष्कर, कोलायत और आसिंद ये प्रसाद योजना में शामिल है। और अभी जो है भगवान देवनारायण कॉरिडोर बनाया जाएगा आसिंद भीलवाड़ा में। नेक्स्ट देखें 15 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर भैरव सिंह शेखावत स्मृति पुस्तकालय का उद्घाटन कराया?
तो 15 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भैरव सिंह शेखावत स्मृति पुस्तकालय का उद्घाटन करा है विद्याधर नगर जयपुर में। विद्याधर नगर जयपुर में भैरव सिंह शेखावत स्मृति पुस्तकालय। मध्य प्रदेश के किस जिले में राइफल मशीन गन जो है तैयार की जाएगी? तो राजस्थान में होगी, जोधपुर के अंदर राइफल मशीन गन की जो है तैयार करी जाएगी। तो रायजीन राजस्थान के तहत डिफेंस सेक्टर में 1500 करोड़ रुपए के एमओयू हुए, जिसमें डिफेंस अनुमति व टेस्टिंग सफल हो चुकी है। तो जोधपुर में उच्च सटीकता वाली स्नाइपर राइफल और मल्टी बैरल मशीन गन प्लांट लगाया जाएगा जोधपुर में। वो प्रदेश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, ये भी जोधपुर मंडल के में जो है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास में 167 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण करा जाएगा। वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो जोधपुर में भी देखे तो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखें प्रदेश के किस स्थान पर 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान करी है? तो यह है सुखपुरा रावतभाटा में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 2560 मेगावाट का। तो इसे भी जो है राज्य सरकार ने मंजूरी दी। डिटेल देखते हैं। राजस्थान सरकार ने रावतभाटा के सुखपुरा गांव में पहाड़ी पर पानी एकत्र कर बिजली उत्पादन के लिए 2560 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ग्रीनको सुखपुरा में यह प्रोजेक्ट लगाएगी, तो ग्रीनको के द्वारा लगाया जाएगा। तो रावतभाटा राजस्थान परमाणु बिजली घर से बिजली उत्पादन के बाद में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से बिजली बनने के बाद में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हब बन जाएगा रावतभाटा। और राष्ट्रीय ऊर्जा निगम के प्रस्ताव पर जल संसाधन विभाग ने पानी आवंटन के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। माला देवी सिंचाई योजना से किसान से मिलेगा पानी। तो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के तहत टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना और ब्राह्मणी नदी से पानी मिलेगी। टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना और ब्राह्मणी देवी से पानी लेगी। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को पानी मिलाएगा इससे टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना से। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रदेश का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा श्रीगंगानगर। स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क। नेक्स्ट देखें 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशनोक बीकानेर में आयोजित जनसभा में कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करा? तो ये करा 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन देशनोक बीकानेर से। डिटेल देखें तो देश भर में पुनर्विकसित 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 22 मई को पलाना बीकानेर से करा गया। इसमें राजस्थान में 8 अमृत स्टेशन शामिल हैं। तो 103 में से राजस्थान में है 8 अमृत स्टेशन। तो यह है मंडावर महुआ रोड, गोविंदगढ़, फतेहपुर, शेखावटी, गोगामेड़ी, देशनोक, राजगढ़, बूंदी और मांडलगढ़। ये 8 अमृत स्टेशन है राजस्थान में। नहीं 31 मई 2025 को देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी भी जयंती महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन RIC जयपुर में करा गया? तो यह था 300वीं जयंती। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन RIC जयपुर में करा गया। बस हेडलाइन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें प्रदेश के किस ब्लॉक ने नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में पश्चिमी भारत में पहली रैंक हासिल करी है? तो प्रदेश के किस ब्लॉक ने नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में पश्चिमी भारत में पहली रैंक हासिल करी है? तो यह है शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर ने आकांक्षी नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में पश्चिमी भारत में पहली रैंक हासिल करी है। डिटेल देखता हूँ। नीति आयोग द्वारा 1 मई 2025 को जारी करी गई आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रैंकिंग में प्रदेश के शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर को पश्चिमी भारत में प्रथम व देश भर में 18वीं रैंक मिली। नीति आयोग ने
आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम में देश भर के 27 राज्यों के 500 ब्लॉक चिन्हित कर रखे हैं। और शेरगढ़ ब्लॉक ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और कृषि बुनियादी ढांचे में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण व कृषि के बुनियादी ढांचे में उत्कृष्ट प्रदर्शन। राजस्थान के आकांक्षी जिले जनवरी 2018 में लॉन्च करे गए थे, जिसमें जैसलमेर, धौलपुर, बारां, करौली और सिरोही। राजस्थान के 27 जिलों में एक एक ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम में शामिल है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के बारे में देखते हैं तो यह कार्यक्रम देश के पिछड़े और अपेक्षाकृत कम विकसित ब्लॉकों में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से शुरू करा गया है। इसमें मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर डिजिटल माध्यम से निरंतर निगरानी की जाती है। और कार्यक्रम के तहत 5 प्रमुख क्षेत्रों में 40 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन कराया जाता है। तो क्षेत्र देखते हैं जिसके आधार पर मूल्यांकन होता है। इसमें स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबंध सेवाएं और आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास। तो स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबंध सेवाएं, आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास, तो इनके आधार पर मूल्यांकन कराया जाता है। नेक्स्ट है 19 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा पर प्रदेश का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन कराया। तो 19 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा प्रदेश का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन कराया गया है MBS अस्पताल कोटा में। MBS अस्पताल कोटा। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के MBS अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन कराया। यह केंद्र दिव्यांगजनों के आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ेगा। यह केवल उपकरण वितरण केंद्र नहीं है बल्कि उनके लिए आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का माध्यम बनेगा। नेक्स्ट देखें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2025 का राष्ट्रीय आयोजन कहाँ पर हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, तो इसका राष्ट्रीय आयोजन हुआ उदयपुर में। डिटेल देखें 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका जो राष्ट्रीय आयोजन है ये उदयपुर में हुआ। सहभागी संस्थाएं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम, वन विभाग राजस्थान और राज्य जैव विविधता बोर्ड राजस्थान के तत्वाधान। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम, वन विभाग राजस्थान और राज्य जैव विविधता बोर्ड। मुख्य विषय तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, इसका जो है मुख्य विषय था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। श्री कृष्ण गमन पथ। तो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण ने मथुरा से उज्जैन तक श्री कृष्ण की यात्रा मार्ग में राजस्थान के 8 मंदिरों को शामिल करा। तो राजस्थान के 8 मंदिर शामिल है श्री कृष्ण गमन पथ में राजस्थान से। तो इसमें है श्री बिहारी मंदिर भरतपुर, केला देवी मंदिर झील का बाड़ा बयाना भरतपुर में, और जगन्नाथ मंदिर कैमरी करौली में, मदन मोहन जी मंदिर करौली, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर, और केशव राय जी महाराज मंदिर बूंदी, मथुराधीश कोटा, द्वारकाधीश मंदिर झालरापाटन झालावाड़। श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण यूपी, राजस्थान और MP की सरकारें मिलकर कर रही हैं। राजस्थान, MP और यूपी। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप स्मारक अभियान। तो महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तहत सभी 12 ज्योतिर्लिंगों समेत 500 से अधिक शहर और कस्बों में इनकी प्रतिमाएं स्थापित करी जाएंगी। तो महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं स्थापित होंगी इस अभियान में 500 से अधिक शहर और 12 ज्योतिर्लिंगों में। तो इसमें राजस्थान में देखें तो इसमें देवगढ़ राजस्थान में हुई महाराणा प्रताप की 22वीं प्रतिमा का लोकार्पण करा गया है 29 मई 2025 को।
और कुंभलगढ़ में लगेगी 151 फीट की ऊंची प्रतिमा। तो अभियान की शुरुआत उदयपुर के चावंड में महाराणा प्रताप की समाधि स्थल से करी गई थी, उदयपुर के चावंड से, जहां केजड़ तालाब के मध्य में 1 लाख स्क्वायर फीट भूमि पर 12 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित करी गई थी। और इनकी जन्म स्थली कुंभलगढ़ में 151 फीट ऊंची प्रतिमा और संग्रहालय के बीच स्थापना जो है प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखें इसरदा डैम सवाई माधोपुर। तो इस जो डैम है इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। तो इसरदा डैम का जो कि सवाई माधोपुर में, इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। इसके पहले चरण में दौसा और सवाई माधोपुर जिलों को पेयजल की आपूर्ति होगी। तो दौसा और सवाई माधोपुर को होगी इसरदा डैम से पेयजल की आपूर्ति। और राम जल सेतु लिंक परियोजना में इसके द्वारा जयपुर के रामगढ़ डैम को भी पानी मिलेगा। यह राज्य का पहला ऑटोमेटिक बांध होगा जिसकी भराव क्षमता 3.24 टीएमसी की होगी, 1000 मिलियन क्यूब। और इसे जो है स्वीडन की तकनीक पर तैयार करा गया है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।